अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने कल रात को ही शुरू कर दिया था। दरअसल रात को ना मैंने अपने कपड़े वगैरह थोड़े से सॉर्ट कर रही थी, क्योंकि मीरब के होने के बाद ना थोड़ा सा जिस्म मेरा जो है वो भारी हो गया है। थोड़ा सा तो नहीं, वैसे तो काफ़ी सारा ही हो गया है। तो मैंने ना अपने ये जो कुछ रेशमी कपड़े जो घर में पहनने वाले होते हैं ये निकाले थे, तो बस मैं इन्हें टाइम से खुला करवा लूँ कि वो ठीक कर दें इन्हें। अच्छा, उसके बाद आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये झूले की कुछ चीज़ें। तो ये झूला जो है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसका जो लिंक है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ मेंशन भी कर दूंगी। अगर आपका भी न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस झूले के साथ ये जो कपड़ा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं ठीक। इसमें से बच्चे के गिरने का भी बहुत डर होता है, और बच्चा ना ठीक से लेट भी नहीं पाता, इधर उधर होता रहता है, क्योंकि बहुत स्पेस होती है इसमें। तो इसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा स्टिच किया है। मैंने नहीं किया, मेरी मम्मा ने किया है। तो मैंने इसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने अपना झूला माप लेना है। मेरा जो झूला है ना, वो 36 इंचज़ का है, ठीक है। आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली ना, मैं आप लोगों को इस झूले के अकॉर्डिंग 36 के इंचज़ आप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कपड़ा वगैरह बताऊंगी। तो आप लोगों ने अपने झूले को मेजर करके ना उसके अकॉर्डिंगली कपड़ा वगैरह स्टिच कर लेना है। तो ये ना मुझे लगता है बड़ा परफेक्ट हो गया है। बच्चा बड़ा ईजीली लेटा रहता है, और मुझे बड़ा सुकून हो गया। नहीं तो स्टार्टिंग पे ना मुझे ऐसे ही लगता था कि मैंने ना पैसे वेस्ट कर दिए हैं, ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा, मीरब तो ठीक से लेट ही नहीं पाती है। लेकिन ये ना मुझे बहुत बेनिफिशियल लगने लग गया है। मीरब सारा सारा दिन इसमें ही सोई रहती है और इतनी कंफर्टेबल रहती है। और बच्चे का सर बनाने की भी टेंशन नहीं है, इसमें इतना इजीली सर बन गया है ना, क्योंकि झूले में बच्चे का सर टाइट रहता है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक बनने लग जाता है। तो इसकी मैं मेजरमेंट्स आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप लोगों को इसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में जो है ना, वो वीडियो बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने जो कपड़ा है ना, वो साइड से मेजर कर लेना है। साइड से जो है ना, वो 40 इंचज़, ठीक है। सारी जो मेजरमेंट्स है वो मैं इंचज़ में बता रही हूँ। तो साइड से ये 40 इंचज़ का कपड़ा है। 40 इंचज़ कपड़ा लेके उसके बाद ना हम लोगों ने इसके में प्लेट डाल लेने, और प्लेट डाल के ना हमने साइड पर इसके कपड़ा लगा लेना है। बस ये करना है हमने। और जो साइड पे हमारे कपड़ा बचेगा ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देना है। सेंटर से जो है ना, जब हम लोग सिलाई कर लेंगे, तो जब प्लेट डलेंगे तो डेफिनेटली जो साइड्स हैं वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, और जो सेंटर वाला कपड़ा है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सेंटर वाला कपड़ा तकरीबन 46 इंच तक चला जाएगा। और ये जो साइड पे हमने कपड़ा लगाना है ना, ये 3 इंच का लगाना है, ठीक है। 3 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और लेंथ जो है ना इसकी, वो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग रख लेनी है। आपने एक गिरा लगानी, 2 लगानी, 3 लगानी, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और ये जो इसका सेंटर है ना कपड़े का, मतलब जितनी हम लोगों ने तैयार होना चाहिए, वो है 17 इंच, ठीक है। 17 इंच तैयार होगा ना, तो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट इसमें पूरा आ जाएगा। चाहे वो जितना भी हेल्दी हो, पूरा भी आ जाएगा। उसके गिरने का भी डर नहीं रहेगा, उसको हवा भी लगती रहेगी। ये भी नहीं होगा कि बच्चा बिल्कुल झूले के अंदर ही चला गया है। ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा, अब मैं इसको बांध के आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से बांधना है। जब ये रियल में आया था ना, तो यहाँ पे ये जो देखें, जहाँ पे गोल सा सर्कल है ना, यहाँ पे ना इसके साथ वो स्टैंड्स लगे हुए थे, और स्टैंड्स के अंदर झूला कपड़ा डाला जाता था। तो वो स्टैंड्स भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बेकार लगे थे। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से ही कपड़ा स्टिच करके तो ये बांध लिया है। तो ये इतना परफेक्ट हो गया है ना, कि इसमें आराम से मीरब्स हुई रहती है। लेकिन बस आप लोगों को अपने ना झूले की मेजरमेंट, कपड़े की मेजरमेंट को बिल्कुल आपने परफेक्ट रखना है। फिर ही आप लोगों का जो है ना, वो झूला भी ठीक रहेगा, और बच्चा भी इसमें ईजिली लेट पाएगा। तो ये देखें जी, मेरा परफेक्ट सा झूला हो गया है तैयार। और अगर फिर भी आपको स्टिचिंग की नहीं समझ आई ना, तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ ना इसकी स्टिचिंग और सारी सिलाई वगैरह डिटेल में शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, ये क्लिप्स थे कल रात के। उसके बाद आज का जो व्लॉग है ना, ये शुरू हुआ था दोपहर सुबह के टाइम से। और सुबह आज मैंने जाना था मीरब को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि कल नहीं लग सका था। तो बस आज सुबह मैं उठते ही मीरब को रेडी शेडी किया, उसको इंजेक्शन लगवा के लाई। और आज ना मीरब को बुखार भी नहीं इतना हुआ, क्योंकि मैंने जाने से पहले ही उसको पेनाडोल के ना ड्रॉप्स दे दिए थे, इसलिए उसे बुखार इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हुआ है। उसके बाद बस आई हूँ, तो मीरब को मैंने सुलाया है। सुला के तो मैं फिर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो साथ ही मैंने जो ये मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह निकाल दिया था दोपहर के खाने के लिए भी, रात के खाने के लिए।
तो रात में आज हमारे घर बनने थे कीमा करेले, क्योंकि मेरे देवर ने आना था। और साथ में ना यहाँ पे देखें मीरब की ना एक फिंगर पे आ गई है स्वेलिंग, क्योंकि कल मैंने इसके नेल्स कट किए थे तो वो ना कहीं पे नेल उसका खिंच गया है ज़ोर से, किसी चीज़ में अटक के किनारा रस्सा रह गया था, तो वहाँ पे देखें कितनी स्वेलिंग आ गई। तो बस इस पर कहते हैं कि अगर सेक दे दो ना तो ठीक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू को ना तवे पे गर्म करके तो इस पे ऐसे फोल्ड कर दिया था। मैंने लॉन का कपड़ा यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे बस यही वहम होता है कि कपड़ों में जरासीम्स वगैरह हो सकते हैं और उससे कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। खैर उसके बाद मीरब चली गई थी अपने मामू खाला वगैरह के पास, तो मैंने कहा चले मैं अपने काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों पे ऑयलिंग कर ली, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया था जी ऑर्गेनिक्स का हेयर वाइटैलिटी ऑयल, जो कि बहुत अमेजिंग है। मेरे बाल इतने सिल्की हो गए थे इसके साथ कि मतलब कह लो कि उड़ते ही जा रहे थे। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं ना इसके कि अगर आप लोगों के बालों में जितना भी बम फटा हुआ है, आप लोग चाहते हो कि आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाए ना, तो आपने एक इस हेयर ऑयल को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। अच्छा जी, और ऑर्डर अगर आपने करना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपने जाके ऑर्डर कर लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अपने रूम की सफाइयाँ शुरू कर दी थी। अच्छा, इस चीज़ के बारे में ना मैं बहुत वहमी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा रूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा बेबी है मेरे रूम में, तो बेबीज़ को ऐसे डस्ट एलर्जी वगैरह हो जाती है। बच्चों के पास सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए जब से मीरब हुई है ना, तब से तो मैं एक्स्ट्रा ही कॉन्शियस हो गई हूँ इन चीज़ों को लेकर। बेडशीट्स वगैरह चेंज करती रहती हूँ, बार बार डस्टिंग करती रहती हूँ डिटेल में और सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज की, सारे रूम की डस्टिंग की। उसके बाद मैंने ये सोफ़े थोड़े से साइड पे कर दिए, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, तो विंडो अगर थोड़ी भी खुली हो ना तो गुजारा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये मेरे रूम की थी फाइनल लुक। और ना मुझे सबसे बड़ा जो इशू लगता है ना, वो है कि मेरे फर्नीचर का कलर ना बहुत डार्क है। तो इसकी वजह से मुझे जब भी डस्टिंग करती हूँ ना, मुझे पूरे रूम की ना 2 दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ मोटी मोटी सी मिट्टी उतरती है उसके ऊपर से, और फिर डिटेल में डस्टिंग के लिए दूसरी दफ़ा करनी पड़ती है। इसलिए मैंने 2 डस्टर्स रखे हुए हैं। तो खैर यहाँ पे मेरे रूम की लुक बड़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और यहाँ पे देखिए सोफे साइड पे करने से कितनी खुली जगह लग रही है। तो बस यहाँ पे रूम शूम सेट किया। उसके बाद हमारे घर कुछ आ गए थे गेस्ट, तो मैंने फटाफट से नहाई धोई हूँ। उनके लिए समोसे मंगवाए थे तो वो तो चले गए, तो बचे हुए समोसे फिर हम लोगों ने खुद बैठ के खाए। मीरब को यहाँ पे मैं सुला के ना तो बैठी हुई थी, साथ में वीडियोज़ वगैरह मैंने पोस्ट कर दी। उसके बाद बस यहाँ पे साथ में मैं प्लानिंग करी थी अपनी सिस्टर के साथ आज मार्केट जाने की, क्योंकि मुझे 1-2 ड्रेसेस लेने हैं। मुझे आजकल बड़ा फील हो रहा है कि यार मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अब अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मुझे कपड़े लेके दे, मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। तो बस मैंने वही कपड़े लेने मार्केट जाना था। तो कीमा जो था ना, कीमा करेले के लिए, वो दोपहर में ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। उसके बाद ना अभी गैस तो आई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे प्याज सब्ज़ मिर्चें वगैरह कट कर दी थी, क्योंकि डेफिनेटली खाना पीछे से मेरी मदर इन लॉ को बनाना पड़ना था। तो प्याज सब्ज़ मिर्चें मैं कट कर आई थी ताकि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बस फिर उन्होंने पीछे से खाना रेडी कर लिया था और मैं आ गई थी मार्केट। तो मैंने ना यहाँ पे लाइमलाइट चेक किया, ईडन ड्रॉप चेक किया और ज़ेलब्री चेक किया, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ब्रांड्स ये हैं। ये इन 3 के अलावा सिर्फ एक निशात है, और निशात इज़ टू एक्सपेंसिव। तो मेरे ख्याल से घर में पहनने के लिए निशात मैं तो भाई नहीं अफोर्ड कर सकती। तो उसके बाद बस मैंने ये ब्रांड्स चेक किया, और मैं ऑल द टाइम बस दुआ करती रहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह पाक यहाँ पे ना सफ़ायर आ जाए, प्लीज़ सफ़ायर आ जाए यहाँ पे। सफ़ायर इज़ माई फेवरेट ब्रांड। तो बस खैर यहाँ पे मुझे ईडन रॉब से तो कुछ पसंद नहीं आया, ना ज़ेलब्री से पसंद आया। तो फिर मैंने लाइमलाइट से 2-3 ड्रेसेस लिए थे। तो बस वो थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, उसके बाद घर आए, खाना शाना खाया, चाय शाय बनाई। तो बस ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, ताकि मेरा वॉच टाइम भी जल्दी से पूरा हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।